दोस्तों 2.5 साल हो गए हैं मुझे ईवी चलाते हुए और लगभग 1,20,000 किलोमीटर में अब तक ईवी चला चुका हूँ। तो अगर आप ये सोचते हो कि न्यू पंच ईवी आपकी प्राइमरी कार हो सकती है या फिर आपने उसको लेने का मूड बना लिया है, तो मेरी ये वाली वीडियो एक बार आप लास्ट तक जरूर देखना। आई एम 100% श्योर कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। हो क्या रहा है ना, एंड एक्चुअली ईवी के साथ फैक्ट ये भी है कि जो ईवी चला नहीं रहे हैं वो आपको ईवी का सही फीडबैक दे नहीं सकते। ये बात जो एक ईवी ओनर है वो अगर इस वीडियो को देख रहा है वो इसको समझ सकता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। धीरे धीरे आपको इसकी क्लैरिटी भी हो जाएगी आगे वीडियो में। और यहीं पर मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस आपके काम में आएगा, आपको ये समझने में कि आपको पंच ईवी एज अ प्राइमरी कार कंसिडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, मेरे को एक बात बताओ, कोई भी कंपनी ऐसा क्यों करेगी? आई मीन टू से कि एक पंच ईवी है जिसका बेस मॉडल आपको 12-12.5 लाख का पड़ जा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट पंच ईवी 40 किलोवाट वेरिएंट की, और जिसमें क्लेम रेंज है 468 किलोमीटर। वहीं नेक्सॉन 45 का जो बेस मॉडल है वो अप्रोक्स आपको 14 लाख का पड़ जाता है, जिसकी क्लेम रेंज है 489 किलोमीटर। तो ऐसे में होता क्या है ना कि जो न्यू कार बंदा फर्स्ट टाइम परचेज कर रहा है, जिसको कोई एक्सपोजर नहीं है, उसके दिमाग में थॉट यही आता है कि यार 489 के लिए मुझे 14 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं और उसके लिए मुझे को 12.5 लाख में मेरा काम हो जा रहा है, 21 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो मैं पंची भी ले लेता हूँ, मेरा काम चल जाएगा एज अ प्राइमरी कार। तो मैं क्यों ही नेक्सॉन 45 में इन्वेस्ट करूं, अपने 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कंपनी को दूं और 21 किलोमीटर के लिए, राइट? हाँ, तो देखो यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी को भी अच्छे से पता है कि ये जो एक्स्ट्रा 5 किलोवाट जो नेक्सॉन 45 में मिल रहे हैं उससे यूजर को क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या डिफरेंस है जो कंपनी आप लोगों के सामने नहीं ला रही है। क्योंकि ये चीज कुछ ऐसी है ना ईवी के केस में कि जो इसको रेगुलर चला रहा है, डेली यूज कर रहा है, उसको पता है कि ये 5 किलोवाट कैसे एक्स्ट्रा आपकी हेल्प करते हैं रेगुलर 40 किलोवाट के कंपैरिजन में। सो ये चीज़ है जो कंपनीज मुझे लगता है कि ढंग से नहीं एक्सप्लेन करती हैं। जब वो वेरिएंट लॉन्च करती हैं क्या डिफरेंस है उसको ढंग से बताने में आज की डेट में कंपनी एक तरीके से आप कह सकते हो कि असमर्थ है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी पंच ईवी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। मेरा इंटेंशन बस इतना है कि आप लोगों को क्लैरिटी मिले कि आप नेक्सॉन ईवी और पंच ईवी में से किसको अपनी प्राइमरी कार एज अ रख सकते हो, एज अ प्राइमरी कार आप किसको रख सकते हो। मुझे इस वीडियो के थ्रू कुछ फैक्ट समझाना है जो आपकी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट कि अगर आपकी रनिंग रोज की 50 से 60 किलोमीटर की है और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पंच ईवी ले लेता हूँ, मेरे को रोज 50 से 60 किलोमीटर ही चलना है, एंड मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ कि आप कभी कभार वीकेंड पे या हर वीकेंड पे आपका घूमने का प्लान है, तो इस केस में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो पंच ईवी का 40 किलोवाट वाला वर्जन है वो आप एज अ प्राइमरी कार ले सकते हो, उसमें आपको कोई भी कंसर्न नहीं आने वाला है। बट मैंने अपनी वीडियो में हमेशा ये बोला है कि अगर आपकी रनिंग 80 से 100 किलोमीटर पर डे है तभी आपको ईवी लेनी चाहिए, अदरवाइज नहीं लेनी चाहिए। ईवी का ट्रुथ क्या है ना कि अगर आपकी रनिंग 80 से 100 किलोमीटर पर डे है और आपका प्लान ये है कि मैं वीकेंड पे हर वीकेंड पे हर दूसरे वीकेंड पे मेरे को कहीं बाहर भी जाना है, तो मैं क्या पंच 40 किलोवाट को एज अ प्राइमरी कार ले सकता हूँ? सो इसमें मेरा जो सजेशन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि यार मैं पंच 40 किलोवाट को एज अ प्राइमरी कार इस केस में कंसिडर नहीं कर सकता। क्योंकि होगा क्या ना भैया कि कंपनी बोल रही है कि 468 किलोमीटर रेंज है एंड 355 तो आपको मिल ही जाएगी, ऐसा कंपनी का कहना है। लेकिन 355 जो किलोमीटर की जो रेंज है ना वो बहुत ही आइडियल रेंज है। एक आइडियल कंडीशन है जैसे गाड़ी आप अकेले चला रहे हो, गाड़ी लोडेड नहीं है, आपकी जो स्पीड है वो भी मैक्सिमम 70 से 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप गाड़ी को रन कर रहे हो, तब मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि यार आपको ये जो रेंज कंपनी बोल रही है 350 की, उतना गाड़ी टच कर देगी। लेकिन कहीं आपके साथ 3-4 लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपके साथ कुछ सामान भी है, तो वहीं पर जो ये रेंज है ना वो आपकी घट के 270-280 तक आ जाएगी। और
यहीं पर सारा असली का ईवी कैच शुरू होता है। होता क्या है ना कि अगर आपको गाड़ी चलानी है 100 किलोमीटर पर डे, राइट, तो होगा क्या कि जब आप 100 किलोमीटर पर डे गाड़ी चला देंगे तो उसके बाद आपकी जो रेंज गाड़ी में बचेगी वो हार्डली 150 से 170 किलोमीटर की चलेगी बचेगी। उस टाइम पे आपको एक चिंता सी रहेगी कि यार कम रेंज है, थोड़ी सी चार्जिंग पे लगा देता हूँ। तो मतलब वो रोज चार्ज करने वाला सीन आपका होने वाला है इस केस में। और कई बार उस टाइम पे फिर आप सोचोगे कि यार इससे बढ़िया तो मैं नेक्सॉन 45 भी ले आता तो ज़्यादा बेटर रहता, मैंने ये खाली रिस्क ले लिया। क्योंकि वन टाइम लेना अलग बात है और फिर रोज उस चीज़ को महसूस करना, फील करना कि रेंज कम है यार, चार्जिंग पे लगानी पड़ रही है, 150 किलोमीटर ही रह गई है, 160 किलोमीटर ही रह गई है, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बन जाता है, जो कि आज की डेट में ईवी गाड़ियों की सच्चाई है। और जो ये कंडीशन मैंने आपको अभी समझाई ना, यही कंडीशन नेक्सॉन 45 के केस में डिफरेंट हो जाती है। नेक्सॉन 45 के केस में क्या होगा ना कि अगर आपके पास नेक्सॉन 45 है, क्योंकि मैं भी लास्ट 1 साल से करीब नेक्सॉन 45 चला रहा हूँ, तो इसमें अगर आपकी रनिंग रोज की 100 किलोमीटर भी है, तब भी आपके पास कम से कम 250 से 260 किलोमीटर की रेंज ये नेक्सॉन 45 आपको बचा के देगी। तो जहाँ पर नंबर 200 प्लस जाता है ना यार, वहाँ पे आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आपको नेक्सॉन 45 के केस में रोज चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि एक्स्ट्रा 5 किलोवाट जो मिल रहे हैं ये उसका जादू है। देखो, अगर आप ईवी लेने की सोच रहे हो तो मैंने अपना फ्री कंसल्टिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस लिंक के थ्रू अपनी क्वेरी भेज सकते हो। मैंने आज तक काफ़ी लोगों की हेल्प करी है, उनको सही तरीके से गाइड किया है कि कैसे उनको ईवी सेलेक्ट करनी चाहिए उनके कंडीशंस के बेसिस पे। तो आप प्लीज़ उस लिंक को चेकआउट करें एंड मेरी फ्री ईवी कंसल्टिंग का फ़ायदा उठाएं। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं यहाँ पर रियल फीडबैक देता रहता हूँ कि रियल लाइफ में ईवी के साथ क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो यार, मेरा इंटेंशन यही है कि आप पंच ईवी ले रहे हैं तो पंच ईवी को आपको एज अ प्राइमरी कार लेना है या नहीं लेना है, तो वो आप एक सही डिसीजन ले सकें। क्योंकि आप अपनी हार्ड अर्न मनी 10 से 12 लाख एक गाड़ी में यार इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छी गाड़ी अपने लिए सेलेक्ट करो, ताकि आपको आगे चल के ना किसी भी तरीके की टेंशन नहीं रहे। सबसे बड़ा ईवी के साथ चैलेंज क्या है ना कि आजकल सोशल मीडिया पे जो लोग ईवीज का रिव्यू डालते हैं, ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि वो खुद ईवी ओन नहीं करते हैं, राइट। उनको ईवी का रिव्यू डाला, ईवी को स्टार्ट करा, उनके लिए ईवी की रेंज मतलब कि मैंने आज गाड़ी स्टार्ट करी, मेरी गाड़ी फॉर एग्जांपल 70% पे है, अभी इतनी रेंज दिखा रही है, देखो मैंने इतना चला दिया, अब 30% रेंज बची है, तो इसका मतलब गाड़ी इतनी रेंज देने वाली है। तो अब यहीं पर ईवी का असली जो खेला है ना वो स्टार्ट हो जाता है। जो रेगुलर ईवी चला रहा है वो मेरी इस बात से 100% एग्री करेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये चीज़ मैं आपको ऐसे समझा नहीं सकता। दिस इज़ द फैक्ट अबाउट ईवी। तो मेरी जो लर्निंग है या मेरा जो एक्सपीरियंस है नेक पंच ईवी जो 40 किलोवाट का वेरिएंट है उसको लेके, कि अगर मैं पंच ईवी मुझे एज अ प्राइमरी कार कंसिडर करनी है और अगर मेरी रनिंग एटलीस्ट 80 से 100 किलोमीटर पर डे है, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ी देर के लिए, थोड़े मंथ्स के लिए अपना डिसीजन होल्ड करूँ और या फिर कहीं से अरेंजमेंट करूँ जो गैप है 1 से 1.5 लाख रुपए का, ताकि मैं नेक्सॉन 45 का वर्जन ले पाऊँ अपने लिए। बट यहाँ पर भी एक फैक्ट और है कि अगर आप पंच ईवी को अपनी सेकेंडरी कार कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में तो फिर आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग 30 किलोवाट 40 किलोवाट जो जितनी भी आपकी रनिंग है, क्योंकि आपके पास एक कार बैकअप में है ऑलरेडी, आप उसे भी कैरी करके चल रहे हो, तो फिर आप पंच ईवी का कोई सा भी मॉडल ले सकते हो। फिर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि होता क्या है ना कि कई बारी हमें लगता है कि यार पंच ईवी अभी लॉन्च हुई है, इसमें जो फीचर्स हैं, इसमें जो फीचर्स कंपनी ने दे रखे हैं वो अभी नेक्सॉन 45 में नहीं है। सो ऐसा कुछ नहीं है, टोटली जो ईवीज हैं वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन गाड़ियाँ हैं। तो टाटा को बस एक अपडेट देना है, और अगर ऐसा कुछ है जो पंच ईवी में नहीं है और नेक्सॉन 45 में, पंच ईवी में है और नेक्सॉन 45 में नहीं है, तो वो टाटा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको सर्विस सेंटर के थ्रू प्रोवाइड करा देगी, उसका कोई इशू नहीं है। मैं अभी फीचर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि ऐसा आप लोग ना सोचें और सही डिसीजन लें पंच ईवी को लेने में। कॉन्फिडेंस का ये एक एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूँ, और कैसे ईवी को समझना चैलेंजिंग है, इससे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ था
कि मुझे कहीं पर जाना था अप्रोक्स 95 नहीं, मेरे को जाना था 135 किलोमीटर, एंड मेरी गाड़ी में रेंज शो हो रही थी 300 किलोमीटर, एंड बैटरी परसेंटेज वाज अराउंड 70%। एंड पॉइंट ये था कि मेरे को कहीं जल्दी जाना था, तो मेरी जो स्पीड थी वो 120 किलोमीटर से पर आवर से मैंने ऊपर ही रखी थी। 120, 124, 130 तक इवन मैं चला के लेके आया। तब उस केस में हुआ क्या ना, जैसे हम पेट्रोल पे फास्ट गाड़ी रन करते हैं तो हमारा जो कंजप्शन है वो ज़्यादा रहता है, वो ईवी के साथ भी रहता है। तो उस केस में जब मैं अपनी वेन्यू पे पहुंचा जहां मुझे पहुंचना था, तो वहां जाते जाते मेरी जो रेंज बची ना वो बची अप्रॉक्स 67 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर से 67 किलोमीटर मेरी रेंज रह गई जब मैं इसको 120 125 की स्पीड पे भगा के लाया, क्योंकि मेरे को अर्जेंट जाना था। अब यहीं पर मेरे पास अगर पंच ईवी होती, 40 किलोवाट वाला भी वर्जन होता, तब भी मेरे को चैलेंज हो जाता। मतलब 30 किलोवाट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, 30 किलोवाट में तो मैं ये अटेम्प्ट ही नहीं करता, बट 40 किलोवाट में मेरे को ये इतना मेजर चैलेंज आ जाता। सो इस मामले में ना नेक्सॉन 45 आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है। तो मेरा सजेशन यही है, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको एज अ प्राइमरी कार आप पंच ईवी ले रहे हो और आप उसमें 12 साढ़े 12 लाख बेस मॉडल के लिए जा रहे हो, या आप उससे कोई अपर वाला मॉडल ले रहे हो, तो वो मॉडल ना लेके आप नेक्सॉन 45 का बेस मॉडल ले लो। अगर बजट कंस्टेंट है तो 14 लाख के अप्रोक्स वो आपको मिल जाता है। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इस गाड़ी को लेके, मुझे ऐसा कोई मतलब कॉन्फिडेंस की कमी होती नहीं है कभी। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर मैं एज अ प्राइमरी कार इसको नंबर दूं तो 10 आउट ऑफ 10 मैं नेक्सॉन 45 को दे सकता हूँ।